कौन है? ये कौन है? ये साधारण सा बालक नहीं है। ये कृष्ण तो भगवान स्वयं साक्षात भगवान है, और तुम भगवान का विरोध करते हो, तुम कृष्ण का विरोध करते हो। तुमने अपराध किया। ये तुम देवताओं का दुख दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं जगतपति। तुम्हारे देवताओं का दुख दूर करने के लिए आए हैं, और तुम ही इनसे द्वेष करते हो। जाओ, अपराध हो गया, तुमसे क्षमा मांगो। क्षमा मांगने के लिए गए तो देवराज इंद्र अपने आगे सुरभि मां को करके चले, आगे गौ माता को आगे करके चले। काय को चले? कि जब गौ सामने होगी तो कृष्ण मुझ पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमारे यहां गौ माता पे, स्त्रियों पे, बच्चों पे, ब्राह्मणों पे शस्त्र नहीं उठाया जाता। शारीरिक दंड नहीं देता कोई भी इन्हें, गौ माता को और देवियों को, बच्चों को, ब्राह्मणों को। तो गौ माता को आगे करके चला इंद्र, और त्राहिमाम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्म बस होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपने प्रेमियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया है। मैं आपको बार बार नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं मैं आपको। भगवान ने कहा कि हम तुमसे रुष्ट नहीं हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दो। अरे बोले हम तुमसे रुष्ट नहीं हैं, हम तो तुमसे प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है। अब भगवान प्रसन्न कैसे हैं? बोले देखो, भगवान इतने दयालु हैं, अपराध करने वाले पर भी दया करते हैं। ऐसे दयालु सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं हो सकते। अब इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया। 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज पर्वत उठाना पड़ा, क्योंकि घनघोर वर्षा होती रही, प्रलयकारी वर्षा होती रही, और गिरिराज पर्वत अपनी उंगली पे उठा के रखे, ऐसे यूं। गिरिराज पर्वत उठा के रखे, और ठाकुर जी 7 दिन उठा के रखे पूरा गिरिराज पर्वत, पूरा गिरिराज पर्वत उठा के रखे। और जब गिरिराज पर्वत उठा के रखे गोविंद, फिर भी इंद्र से कह रहे हैं कि मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूं। अरे महाराज, मेरे कारण तो गिरिराज उठा। अरे नहीं, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? बोले जालिए प्रसन्न है। काऊ ने लड्डू खवायो, काऊ ने पेड़ा खवायो, काऊ ने हलवा खवायो, काऊ ने कड़ी भात खवायो, और काऊ ने पापड़ खवायो, काऊ ने परामठे खवाए, काऊ ने बाटी खवाई, और काऊ ने भैया जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काली जामुन, पीली जामुन, और जन कैसी कैसी जामुन खिलाई, 56 भोग खिलाए। ये सब खवामते तो गए, पर काऊ ने हमें भैया पानी नहीं पिवायो, एक बूंद जल की नहीं पिवाई। तो खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, और एक बूंद पानी नहीं चले तो मामलो थोड़ा सो जो है खुशकी सी है जानते भीतर। कई लोग तो बड़े अच्छे हैं। वैसे जल को ऐसा बताया गया है, भोजन से पहले किया 1 गिलास जल अगर पिया जाए तो वो अमृत के समान है, और भोजन के मध्य में अगर जल पिया जाए तो वो घृत के समान है, और भोजन के बाद अगर जल पिया जाए तो वो जहर के समान है। तो भोजन के बाद जल नहीं पीना चाहिए, पहले पी लो 1 गिलास, फिर बीच में पी लो। तो भगवान ने कहा कि ये ब्रजवासी हमें प्रेम से भोजन कराते तो गए, पर किसी ने भी हमें कुछ
जल नहीं पिलाया। तो इन ब्रजवासियों ने हमको भोजन कराया है, भोग लगाया है, और तुमने हमको जल पिलाया है, तो ये अपराध नहीं, तुम्हारी सेवा हो गई है, तुमने सेवा करी है। आहा, ठाकुर जी कितने दयालु हैं, जिसके कारण इतना कष्ट उठाया ठाकुर जी ने, हैं? ठाकुर जी ने उसी को कह दिया कि तुमने हमारी सेवा करी है। ऐसा दयालु मेरे गोविंद के सिवा कोई और नहीं हो सकता। हे प्यारे, जो भी मेरे कृष्ण से प्यार करने वाले हैं, स्नेह करने वाले हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, अपने कृष्ण से प्रेम करो, अपने गोविंद से प्रेम करो, कृष्ण के हो जाओ। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। वो तो अपराध करने वालों से भी प्रेम करते हैं। मैं सच कहता हूं, तुम्हारे जीवन में तुम उतने अपराध नहीं कर सकते जितने अपराधों को क्षमा करने की सामर्थ्य मेरे ठाकुर जी में है, मेरे गोविंद में है। एक क्षण में मेरे गोविंद तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुम उतने अपराध नहीं कर सकते अपने जीवन में। एक क्षण में वो तुम्हें अपराधी इतना तुमको मुक्त कर देंगे अपराध से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये पंक्ति सब बोलिए। हर एक मनुष्य को, हर एक मानव को मनुष्य योनि मिलने के बाद ये प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू नहीं मैं कभी नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू नहीं मैं कभी नाम तेरा। निष्काम मन से सदा ये पुकारो, निष्काम मन से सदा ये पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र के वंदन के बाद, प्रार्थना के बाद सुरभि मां ने आकर गोविंद कुंड पर श्री कृष्ण का अभिषेक किया, अपने दूध से अभिषेक किया। मनुष्य का वो पल, वो क्षण धन्य है
जिस पल जिस क्षण जीव भगवत सेवा में समर्पित होता है वो श्रेष्ठ है, वो धन्य है। जिस मनुष्य पे जो है वो वही सेवा में समर्पित करे। व्यक्ति क्या सोचता है, ये होगा तो करूंगा ना, जो है उसमें करो। सुरभि मां ने ये नहीं कहा कि मेरे पास फूल माला होगी तो मैं आपको पहनाऊंगी, नहीं, मेरे पास दुग्ध है, अमृत है, मैं अपने अमृत से आपका अभिषेक करूंगी। जो है सो त्वदीय वस्तु गोविंद है, जो है सो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनम विश्व संभव भवतालोकनाथेन सनाथा वयमुच्यतः त्वं न परमकं देवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भय गोप्रदेवानां ये च साधवः। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण आप महायोगी महायोगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सनात हो गई। आप हमारे रक्षक हैं, आपको इस रूप में देखकर हम सनात हो गई हैं। दुनिया का इंद्र चाहे जो भी हो, हम ये मानती हैं कि हमारे इंद्र तो आप ही हो, आप ही हमारे इंद्र हो। क्या बोलना पड़ेगा? गौ माता ने उनको नाम दिया गोविंद। सुरभि मां ने क्या नाम दिया? गोविंद। और श्री कृष्ण को गोविंद नाम विशेष प्रिय है। जो मनुष्य एक बार अपने मुख से गोविंद नाम उच्चारण करता है, इस नाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। ये विशेष प्रिय क्यों है भगवान को? ये इसलिए विशेष प्रिय है क्योंकि ये नाम गौ माता ने उनको दिया है। ये नाम गौ माता ने उनको दिया है, इसलिए भगवान को विशेष प्रिय है। गौ माता ने भी अपने दूध से अभिषेक किया, आदि आदि क्रम है। और इसके बाद में रास लीला का वर्णन है, जिसे महारास लीला कहा जाता है। रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक आप लोग सभी श्रवण करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। जिनकी रास की चर्चा हम कर रहे हैं वो तो कृष्ण है। उन कृष्ण को ये गोपी जानती हैं। हमारे दिमाग में ये मूर्खता क्यों आती है? क्योंकि हम कृष्ण को जान नहीं पा रहे हैं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वी डोंट नो अबाउट हिम, वी डोंट नो एनीथिंग। हम लोग 1% भी नहीं जानते उसके विषय में, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन बात ऐसी ऐसी करेंगे। और क्यों? हमारे घरों में भी ये जो माताएं बहनें हैं, हमारा कोई बिगड़ेल लड़का हो जो 2-3 लड़कियों से बात करता हो, उसी को कहते कृष्ण कन्हैया हो रहा है। उदाहरण देते हैं, कृष्ण कन्हैया हो रहा है। ये कृष्ण कन्हैया हो कैसे सकता है? कैसे हो सकता, मुझे बताओ। कन्हैया ने तो जहर पिया था जब 6 दिन के थे, पिला के दिखाओ। कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाया, कन्हैया ने दावानल अग्नि का पान किया, कन्हैया ने काली नाग के फनों पर नृत्य किया। तो ये बालक कैसे कृष्ण कन्हैया हो सकता है? ये गोपियां साधारण नहीं है जिन्हें आप स्त्री समझ रहे हो। जो कथा सुनते हैं उन्हें मालूम है ये स्त्रियां नहीं है साधारण, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हैं। और इस जन्म में भी जब गोपी बनकर आई हैं तो प्रातः काल उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। कब उठती हैं? 3:30 बजे। कहां जाती हैं? जमुना जी के तट पे। क्या करती हैं? कार्तिक स्नान। तो गोपियां साधन करती हैं, जमुना स्नान करती हैं, कार्तिक मास में जमुना जी में नहाने चली जाती हैं, फिर देवी जी का पूजन करती हैं, कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। पूजन करके मांगती क्या है? कात्यायनी महामाय महायोगिन धीश्वरी नंद गोप
सुतं देवीं पति मे कुरुते नमः। ये जो नंद कुमार है ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। क्या मांग रही हैं? जोर से बोलो। ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। बोले कौन? बोले कृष्ण। कृष्ण की आयु कितनी है? 7-8 साल के हैं। 7 साल के चाहिए। 7 साल का। और मांगने वाली कितने की है? बोले कोई 14 साल की, कोई 15 साल की, कोई 20 साल की। 20 साल की लड़की यहां किसी से पूछो कि 14 साल के बच्चे के प्रति कांत भाव उत्पन्न होगा? होगा? असंभव। फिर इनके मन में कैसे हो रहा है? बोले ये उसको बाल रूप में नहीं देख रहे हैं। वो जानती हैं ये वो है नहीं जो दिख रहा है अभी, वो है जो छिप रहा है अभी। कौन है? बोले ईश्वर है। आप बताओ, आप शरीर हो क्या आत्मा? जोर से बोलो। आप शरीर हो क्या आत्मा? जोर से बोलो। आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो। होती है। आत्मा कैसे होता है? आत्मा तो सिर्फ होती है। अब बताओ होती है कि होता है? पहले डिसाइड करो, जल्दी बोलो। होती है। तो जो होती है उसका होता भी होगा। जो होती है उसका कोई तो होता होगा। तो जो होती है उसका कोई न कोई तो होता है। आत्मा होती है और इसका होता है, मतलब पति जो है वो सिर्फ परमात्मा होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही है पुरुष। तो पुरुष सिर्फ एक है, वो कृष्ण है। बाकी सब स्त्रियां हैं। ये हम जो लोग दाढ़ी मूछ रख रखू के जो अपने आप को पुरुष समझते हैं, ये हम नाटक कर रहे हैं 25-50 साल के लिए। हम लोग हैं नहीं पुरुष। भगवान ने नाटक करने भेजा, जाओ थोड़ा अभिनय करके आओ। अभिनय कर रहे हैं। हम पुरुष नहीं हैं तो हम स्त्री, क्योंकि हम होती हैं, आत्मा होती है। और हमारा पति है कौन? कृष्ण। और ये गोपी जानती हैं कि हम सब पत्नी इसी की हैं। यही वो ब्रह्म है जो हमारा पति बनकर बैठा हुआ है यहां। कहां थे? पति। जगत पति ही हमारा पति है, बाकी का कोई हमारा पति नहीं। इस संसार में जितने भी पति डोल रहे हैं, न जाने कब इनकी बत्ती गोल हो जाए। पति एक ही है जो यहां भी रिश्ता निभाता है और वहां भी रिश्ता निभाता है। अगर पति बनाना ही है, पति इतना जरूरी ही है, तो कृष्ण ही हमारे पति होने चाहिए। और वो गोपियां इसीलिए कह रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पति में कुरुते नमः। ये नंद कुमार हमें पति के रूप में प्राप्त हो, यही मां कात्यायनी से प्रार्थना करके मांग रही है। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना। ध्यान से सुने, शरीर से नहीं, आत्मा से। जिस समय श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं गोपियां, उस समय गोपी कृष्ण की आयु 7 साल है। 7 साल के बच्चे में कांत फीलिंग नहीं हो सकती उत्पन्न, संभव नहीं है। लेकिन वो कृष्ण को जानती हैं कि कौन है। पूर्ण तपस्या का फल है, जो पूर्व में तपस्या की हुई है उन्होंने, उसका फल है। तो कात्यायनी मां से मांग रही हैं ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों की तपस्या को पूर्ण करने के लिए अपने मन को तैयार किया। क्या किया? तैयार थे नहीं। हमारा तो मन तैयार रहता ही है पीने खाने को, बुरी जगह जाने को मन तैयार है, लेकिन
कन्हैया ने गोपियों की भावना को समझते हुए उनके भाव को पूर्ण करने के लिए योग माया का आश्रय लेकर अपने मन को तैयार किया और फिर कन्हैया ने बांसुरी बजाई। अच्छा, कन्हैया ने बांसुरी बजाई क्यों? क्योंकि कामदेव का निमंत्रण था कि मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा देखो हम युद्ध नहीं कर सकते, हम तो छोटे, हम क्या युद्ध करेंगे। बोले नहीं नहीं युद्ध करो, मुझे नारद जी ने भेजा आपके पास। तो कहा ठीक है, तुम कहते हो तो हम युद्ध करेंगे, बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान का कि किले का? बोले ये क्या होता है? बोले मैदान और किले का तुम भेद नहीं जानते? बोले नहीं। बोले हम बताते हैं, सुनो। ये भी प्रसंग सुनोगे तो समझ में आएगा रास का मतलब क्या है। भगवान कहते हैं कि जब मैं एकांत में बैठा हूं तुम मेरे पास आना और मेरे ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। तुमने अगर अपनी शक्तियों से मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। बोले मैदान का युद्ध क्या है? बोले जिस समय तमाम अनंत कोट गोपियों के मध्य, स्त्रियों के मध्य में मैं अकेला पुरुष होऊंगा, अकेला पुरुष होऊंगा, मैं अकेला पुरुष होऊंगा और तमाम स्त्रियां होंगी, और उन स्त्रियों के मध्य में अगर तुमने काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, नहीं तो मेरी विजय होगी। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो।